All right, guys. March 2024 paper 4241. Explain why the gravitational potential near to a point mass is negative. तो gravitational potential negative क्यों होती है? Again, at infinity, we assume gravitational potential to be zero. Since gravitational forces are attractive in nature, अट्रैक्टिव क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं, वी से दैट वर्क इज डन बाय द masses टू मूव इनवर्ड्स. एनर्जी लॉस होती है, फोर्स लगा के दूर नहीं फेंक रहे, खुद ही आ रहा है. वर्क इज डन बाय द masses, तो देयरफॉर इट्स नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे. अच्छा, a planet may be assumed to be uniform sphere. It has gravitational potential phi at distance r from the center of the planet. ठीक है. The variation with 1 over r of phi is shown in figure 1.1. Show that the mass of the planet is this. अच्छा, आपको 1 over r का ग्राफ बनाया हुआ है. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम ओवर आर. इसने इसका ग्राफ बना दिया y पे इज इक्वल्स टू एम एक्स. इसका मतलब ग्रेडियंट किसके बराबर है? जी एम के बराबर. इसका मतलब ग्रेडियंट किसके बराबर है? जी एम के बराबर. याद रखिएगा, ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया? जी एम के बराबर हो रहे. एम इज इक्वल टू जी एम. ठीक है, एम इज बेसिकली ग्रेडियंट. अब मैं ग्रेडियंट निकाल के जीएम से इक्वेट करा के मास 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, कोई काम नहीं है. ग्रेडियंट के लिए 2 वैल्यूज लेता हूँ, 1 0 0 ले लेता हूँ. एक सर कोई अच्छा सा होल खूबसूरत सा नंबर मिल जाए ना, क्या ही बात हो जाए. ये नंबर अच्छा लग रहा है. 3 माइनस 1.6 है एंड देन इट्स 2, तो 0.4 में 10 डब्बे हैं, तो एक डब्बा 0.04, 08.12, 0.16 and then 0.20. That's 1.8. ठीक है, 0.16 माइनस एक्स की वैल्यू है 3 एंड 0.16, सो 10 to the power -8 है. खैर ले लेते हैं. तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, दूसरा हमारे पास हो गया 3 टाइम्स 10 to the power -8 एंड 0.16 टाइम्स 10 to the power of 8. 0.16 और 166, सॉरी 0.1 माइनस 1.76 माइनस 1.76 है ये. ठीक है, माइनस 1.76 टाइम्स 10 to the power of 8. ये माइनस 1.6 थी, माइनस 1.64, माइनस 1.68, माइनस 1.72, माइनस 1.76 एंड देन माइनस 1.80 और इस तरीके चल रहा है. ठीक है, तो माइनस 1.76 टाइम्स 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाय 3 exponent 10 to the power -8. तो let's grab a calculator real quick. And the value is going to be 1.76 times 10 to the power of 8 divided by 3 exponent 10 to the power of -8. Value is going to be equal to gm, which is 5.86 times 10 to the power for positive 15. इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं g से 6.67 10 to the power -11 से और 8.79 10 to the power 25.
बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 25 का। ठीक है, इसकी वैल्यू में बस जी को नीचे डिवाइड किया और परफेक्ट मास आ गया, बेहतरीन किस्म का। अच्छा, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट इज 0.72 अर्थ डेज। क्या ही बात कर दी। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, एक सैटेलाइट है, ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अ प्लैनेट above the same point on the surface of the planet। ठीक है, use the mass of the planet use the mass of the planet in B1 to determine the radius of the path। तो क्या कह सकते हैं कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स, यही कॉन्सेप्ट यूज करते थे। ऑर्बिट सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अगर टाइम पीरियड दिया होता तो मैंने कहा था ओमेगा यूज होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, जी एम ओवर आर स्क्वेड इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी एम ओवर आर क्यूब्ड विल बी इक्वल टू ओमेगा इज गोइंग टू बी 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, that is 0.72 earth days, that's 24 times 60 times 60। ठीक है, तो मैं एक साफ सुथरी सी वैल्यू बनाता हूँ, 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 11, दैट्स जी। मास ऑफ द प्लैनेट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट्स 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय सर 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है सर, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, दैट्स गोना बी 4 पाई स्क्वायर इन द डिविजन and then फोर पाई स्क्वायर इन द डिविजन। और सर ये जो पूरी चीज है इसके साथ सर ये पूरी वैल्यू दैट इज 0.72 टाइम्स 24 टाइम्स 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन इवन देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर क्यूब्ड। तो कैलकुलेटर का काम है सर, 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 11 मल्टीप्लाइड बाय 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 25 multiplied by 0.72 times 10 to the power of times 10 to the power times 24 times 10 to the power of 7। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, दैट्स 8.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7। इस कैलकुलेशन के बाद क्यूब रूट करने के बाद 8.3 टाइम्स 10 टू द पावर 7। अच्छा, अगले पार्ट में बोलता है द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन B2 इज 8400 मीटर्स पर सेकेंड। 8400 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, सैटेलाइट का मास जो है 1200 है। डिटरमाइन द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू मूव टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो यार एडिशनल के ही भाड़ में, पहले तो कॉन्सेप्ट समझे। हमारे पास एक ऑर्बिट है सैटेलाइट का, एक सोर्स मास के अगेंस्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट ने यहां से लेट्स सपोज इन्फिनिटी पे जाना है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज उसकी पॉजिटिव वैल्यू, लाइक उसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये एनर्जी वो एनर्जी आएगी दैट इज लॉस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। उसकी पॉजिटिव वैल्यू इज द एनर्जी दैट इज नीडेड ना। सबसे पहले मैं निकालता हूं -GM ओवर आर, तो -6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 11, मास इज 8.8 था ना, 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर 25, दैट्स 1200 सोर्स का और ऑब्जेक्ट का, एंड द डिस्टेंस अभी बताया 8.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7। सर आप 6.67 times 10 to the power of negative 11 multiplied by 8.8 times 10 to the power of 25 multiplied by 1200, आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी एनर्जी की, दैट इज 8.47 times 10 to the power of 10 joules is the energy required to move from this point to infinity। ये वो एनर्जी, टोटल एनर्जी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पढ़ा था। अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मेरे पास अभी एनर्जी कितनी है? मेरे पास अभी एनर्जी है 1/2 mv², दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ माई स्पीड। हाफ मास इज 1200, स्पीड इज गोइंग टू बी 8400 स्क्वेयर्ड।
इसकी वैल्यू आती है 4.23 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10। गाइज ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं दूर जाना है इन्फिनिटी पे जाने के लिए, ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अभी मेरे पास इतनी एनर्जी है, तो मेरी जो एडिशनल एनर्जी चाहिए होगी ना, एडिशनल एनर्जी जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस काइनेटिक एनर्जी दैट आई हैव। सर अगर मैं 8.47 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 में से माइनस कर दूं 4.23 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10, तो 8.47 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 4.23 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10, तो मेरी जो एनर्जी आ रही है दैट इज 4.24 टाइम्स 10 to the power of 10 joules. That is the additional energy required in order for me to move to infinity. ये भी एक अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट इट वॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन। दैट इज फॉर मई जून है, March 24 पेपर 4 2 and 4 2 only.